जौहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के आपको इस स्वतंत्र दिन की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। इस भारत का कोई भी नागरिक हो, आज के दिन गौरव मनाता है। आज के दिन उसका जो सीना है वो तगड़ा हो जाता है, 56 इंच का सीना हो जाता है और इस आज़ादी का वो जश्न मनाता है। दोस्तों, इस आज़ादी के जश्न में हर संप्रदाय, हर समुदाय, हर जात पात धर्म सभी लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। यहाँ पे तिरंगे को सलामी दी जाती है और इस गौरव दिन की याद की जाती है, जिस दिन इस देश को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिली और इसको आज़ादी बोला जाता है। दोस्तों, जब हम पाठशाला में पढ़ते थे तब ध्वजारोहण हो या स्वतंत्र दिन हो या गणतंत्र दिन हो, बहुत अच्छे धूमधाम से मनाते थे और आज भी मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह स्वतंत्र दिन कुछ सवाल छोड़े जाता है। उस सवाल का जवाब हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी का एक नज़रिया होता है और उस नज़रिए में वो आदमी अपने विचार व्यक्त करता है। तो दोस्तों, आज के विचार इस वीडियो में मैं व्यक्त कर रहा हूँ, जो हो सकता है कुछ कड़वे लगे, हो सकता है कुछ मीठे लगे, लेकिन वो सवाल तो है और सवाल उठाना ज़रूरी है। जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे तब तक आपको उस सवाल का जवाब भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। अगर हम ये बात करें कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा फुले और अन्य कई महापुरुषों ने एक हमें बात ज़रूर बताई। वो बात ये है कि आप किसी के भी साथ दोस्ती करें ना करें, किताबों के साथ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किताबें आपको असल में मायने सिखाते हैं। किताबें आपको असल में ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव होते हैं उस सभी में उस किताबें काम आती है। किताबों के उसूल, किताबों के मूल्य काम आते हैं और आपने जो भी पढ़ा है वो कभी आपका व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल आपके ज्ञान में वो भर डालता है और आप उस किताब के माध्यम से सही जिंदगानी जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि अगर किताबें जो है, किताबों को पढ़ना है, लेकिन किताबें ऐसी निकाली जाए जिसमें भेद हो, तो आप क्या करोगे? स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाया जाए जहाँ पे भेद हो, किसी धार्मिक को, किसी संप्रदाय को, किसी कौम को ब्लेम किया जाए उस किताबों के जरिए, और वो बच्चों को पढ़ाया जाए, वो युवकों को पढ़ाया जाए, तो फिर उसके बाद क्या नतीजा निकलने वाला है? दोस्तों, ये मैं कोई किसी आधार के बिना नहीं कह रहा हूँ। ये मामला है मध्य प्रदेश का। जैसा कि महाराष्ट्र में एमपीएससी होती है, लोक सेवा आयोग होता है, वैसे ही मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी होती है और वहाँ पे उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर अधिकारी वहाँ पे बैठते हैं, यानी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उस परीक्षा के माध्यम में। उस परीक्षा में एक सवाल यह भी आया था, आपने देखा होगा कि आप एमपीएससी करते हो, यूपीएससी करते हो, तो आपको एक सवाल है। वो सवाल ये होता है कि कुछ उतारा दिया जाता है और उतारों में से कुछ सवाल आपको वहीं से वहीं उसके उत्तर लिखने पड़ते हैं। बहुत सही होता है, वहाँ पे उतारा दिया जाता है, उतारे में हमको ढूंढना है, पहले उसको पढ़ना है, उसके बाद करना है। तो मध्य प्रदेश में एक उतारा भील जनजाति समुदाय के लिए दिया गया, यानी उनकी इंफॉर्मेशन दी गई और उस इंफॉर्मेशन में ऐसी गलत इंफॉर्मेशन दी गई कि आज भील संप्रदाय गवर्नमेंट के विरोध में खड़ा हो गया है। बहुत सारे संगठनों ने यहाँ पे गवर्नमेंट को एक अर्जी लिखी है, जिसमें कहा है कि आप इसकी सरासर माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगना भी जायज़ है, क्योंकि अगर इस देश के युवकों को, जो अधिकारी बनते हैं, जो उस पोस्ट पर जाते हैं, उनके युवकों के एग्ज़ाम पेपर में अगर ऐसा उतारा दिया जा रहा है जो भील जनजाति हो या आदिवासी जनजाति हो, उसको ब्लेम किया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है, और यह उतारा अगर वो बच्चा पढ़ेगा और उसके दिमाग पे असर क्या होगा, और वह अधिकारी बन के क्या आदिवासी समुदाय के समस्याएं मिटा पाएगा? अगर किताबों में ऐसी मूर्खता भरी है तो ऐसी किताबें क्यों पढ़ना? ऐसे किताबों में अगर किसी जात, किसी धर्म, किसी कौम को ब्लेम किया जाता हो, तो हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं, यह शब्द सरासर गलत नहीं हो सकता। आज सुबह प्रधानमंत्री साहब का हमने भाषण सुना, जो कह रहे थे कि आत्मनिर्भर बनना है। बहुत अच्छी बात है कि जब हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, दूसरे देशों के बिना हम खड़े हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या अंदरूनी ताकत, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की कोई बात कर रहा है? आज आपके भाषण में, आज आपके संभाषण में, आज आपके स्पीच में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे कौन से मुद्दे उठाए गए? दोस्तों, मेरा सवाल यह है, आज के दिन में इम्पोर्टेंट क्या है? अगर आप लॉजिक से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस
पॉइंट में आज 2020 में इंडिया को आवश्यकता किसकी है? किसी धर्म की है, किसी जात की है, स्वास्थ्य की है, रोजगार की है, किसकी है? और दोस्तों, अगर वो जेन्युइनली पढ़ाई कर रहा है, वो युवक कहेगा कि हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की जरूरत है। अगर हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हम यहाँ की रेलवे बेचने पे तुले हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? किसको रोजगार देने वाले हैं? अगर उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो प्राइवेटाइजेशन में किन लोगों को वहां पे शिक्षा मिलेगी, किन लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा? और यही सवाल घूमते घूमते हमारे युवकों तक आया है। दोस्तों, यह आज़ादी बहुत मायने रखती है। जब ये दिन देखने को हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, क्योंकि हम जो अगली जनरेशन थे, हम उनका अच्छा दिन देखें, इसके लिए आज यह आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आज यह सवाल होते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इस 3 मुद्दों पे कोई बात कर रहा है? कोई यहाँ के युवकों को रोजगार देने की बात कर रहा है, कोई यहाँ के युवकों को अच्छा एजुकेशन देने की बात कर रहा है। अगर इसको प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं जो 4 वर्णों में शिक्षा का प्रभाव होता था, और आगे नहीं तो पीछे 2 नहीं तो 10 सालों में यह भी हो जाएगा कि हम चुनेंगे वो लड़के पढ़ेंगे और गरीबों के लड़के। सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों। इस आज़ादी के दौरान हमें सवाल छोड़ना चाहिए। एमपीएससी यानी एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश सरकार ने जो भील जनजाति पे जो उतारा दिया है, वो उतारा मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मैं बिना एविडेंस के बात नहीं करता, मैं वो उतारा आपको पढ़ के दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा और आप देखना कि उसमें क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 91 से 95, दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और उतारा मैं बोलता हूँ, उसको गद्यांश कहा जाता है हिंदी में। तो चलिए हम वो गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भील जनजाति को कैसे अलग तरह से उस गद्यांश में प्रेजेंट किया गया। भील एक निर्धन जनजाति है जिसके पास कोई धन नहीं। इसका मुख्य व्यवसाय कृषि है, यह बात थोड़ी सी सही है। इसके अतिरिक्त खेतों में मजदूरी, पशुपालन, जंगली वस्तुओं का विक्रय तथा शहरों में भवन निर्माण में दिहाड़ी मजदूरी का काम कर अपनी जीवन नैया चलाते हैं। यानी इनको आईएएस जो लोग भील लोगों में बने हैं वो नहीं दिखे, भील लोगों में जो अच्छे क्रांतिकारी है वो नहीं दिखे, इनको सिर्फ दिहाड़ी करने वाले मजदूर दिखे हैं। भीलों की आर्थिक विपन्नता का एक प्रमुख कारण आय से अधिक व्यय करना है। देखिए ये क्या कहते हैं कि आप जो कमाते हैं, भील लोग जो कमाते हैं उससे ज्यादा वो गमाते हैं। भील वधु मूल्य रूपी पत्थर से संबंधी शराब के अथाह सागर में डूबी जा रही जनजाति है। इनको कहना है कि भील जनजाति ऐसी है कि जो शराब के मामले में हर घर में सभी व्यसनी लोग हैं, सभी पीते हैं और पीते ही रहते हैं। ऊपर से साहूकारों व महाजनों द्वारा दिए गए ऋण का बढ़ता ब्याज इस समंदर में बवंडर का काम करता है। भील समुदाय नहीं, बाकी सारे आदिवासी समुदाय जब इस लोकतंत्र की चपेट में आए तब उनको यहाँ जीने के लिए, उनको इस तरह रहने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा। और कर्जा लेना पड़ा तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्ट भी निकाला है, लेकिन एक्ट की यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भील के जो लोग हैं जो साहूकार के कर्जों से दबे पड़े, ठीक है, ये है जिसके कुचक्र से ये लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते। भीलों की आपराधिक प्रवृत्ति का भी एक प्रमुख कारण यह है कि सामान्य आय से अपनी देनदारियां पूरी नहीं कर पाते। यानी ये लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भील जो है वो अपराधी होते हैं और वो अपने पैसे नहीं जुटा पाते, इसलिए वो अपराध करते हैं। और यह उतारा देने वाला, जो भी गद्यांश देने वाला जो आदमी है ना, क्या भाई बहुत अभ्यास किया है उसने भीलों के ऊपर। फलतः धन उपार्जन की आशा में गैर वैधानिक तथा अनैतिक कामों में भी संलिप्त हो जाते हैं। यानी भील लोगों के बारे में एक भी प्लस पॉइंट नहीं बताया। मैं आपको बता दूं, भील में तंट्या मामा का जो नाम आता है, जिसको तंट्या भील कहा जाता है, तंट्या मामा भी भील समुदाय से, जिन्होंने अंग्रेजों को पछाड़ा, साहूकारों को लूटा और गरीबों में उसका धन बांटा। भील में ISAS लोग भी है। भील में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जंगल में बैठते थे और जंगल में पैर डालने वाले अंग्रेज, कोई मनुवादी, कोई वामपंथी वहां पे आता, उसका गला घोट देते थे। यानी वो आज़ादी चाहते थे। तो आज़ादी ऐसी आज़ादी नहीं, तो आज़ादी ये चाहते थे कि नेचर पे कोई भी बर्ताव ना करे, नेचर पे कोई भी
जबरदस्ती ना करे। जो जबरदस्ती करेगा उसको मौत के घाट उतारने वाला समुदाय भी यही है, यानी नेचर की सुरक्षा करने वाला समुदाय यह है। एकलव्य के अगर आप बारे में जाने तो महाभारत में अंगूठा देने वाला आदमी भी वही है, और अंगूठा इसलिए दिया क्योंकि वो अपने गुरु के ऋण जानता था। और ऐसे गौरवशाली इतिहास को एक गद्यांश में पूरी तरह से बदनाम किया गया। और दोस्तों, इसके ऊपर अगर आवाज नहीं उठाया गया तो हो सकता है आने वाले पीढ़ी में ये लोग बहुत बड़ा किताब लिख ले और कुछ भी बकते। इसलिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है, और जिसने लिखा है उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। और यह जिस आयोग के तहत इसको पेपर में दिया गया, इसके ऊपर भी माफीनामा जाहिर होना चाहिए, और इसके ऊपर जो लिखा है उसके ऊपर तो डायरेक्ट कार्यवाही होनी चाहिए। मैं ऐसे मांग करता हूँ। अलाय ब्रेथ इस बात की मांग करता है कि ये जो भिल जनजाति के बारे में गद्यांश दिया गया है वो सरासर गलत है, और इसकी गवर्नमेंट माफ़ी मांगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।